नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत स्वागत है। हर मुश्किल से लड़ना आसान होता है जिंदगी में, पर रिश्तों की कश्मकश उलझा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्तों को संवार लें तो जिंदगी में बहुत कुछ संवर जाता है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, हम उनसे हर रोज रूबरू होते हैं। इसी वजह से ये जो मार्गदर्शन है साप्ताहिक राशिफल के रूप में अगर हमें मिला रहे तो बहुत कुछ जैसे समझने में और उन्हें संभालने में मदद मिल जाती है। इसी प्रयास से मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेके 8 मार्च 2015 से 14 मार्च 2015 का। आइए देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस रूप से उभर रहा है। घर परिवार को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी साथ ही साथ हो सकती हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई असमंजस है, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे भी सुधार लें, अच्छा रहेगा। अगर कोई परेशानी मन में आपने बना रखी है तो वो मन की बनाई हुई हो सकती है, उसमें शायद उतनी सच्चाई नहीं है। वृषभ राशि वालों की कुछ स्थिति ऐसी है कि अपनी मेहनत पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा करना होगा। किसी प्यार के रिश्ते का विचार हो सकता है मन में, बहुत प्रबल भी विचार हो सकता है, लेकिन अगर डिससेटिस्फैक्शन है मन में तो फिर कुछ हासिल होता नहीं है। उस डिससेटिस्फैक्शन को पहले दूर कर दीजिए, फिर बहुत कुछ जैसे आपके हित में बनता चला जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की इच्छा मन में हो सकती है, तो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, कुछ कदम बढ़ाइए, बात बन सकती है। लेकिन हर कदम आपको सूझबूझ से ही उठाना होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। अपनी ओर से कोई गलती ना हो इस बात को याद रख के चलेंगे तो फिर अपने लिए एक बचाव का माहौल आप जरूर बना लेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह 8 मार्च से 14 मार्च 2015 का आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा करना होगा, जरूर लाभ मिलेगा। उस भरोसे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने कदम बढ़ाइए। किसी यात्रा या बदलाव की इच्छा भी मन में बनी रह सकती है। साथ ही साथ कोई भी फैसला रिजिडनेस के रूप में बिल्कुल ना करें, एक लचीला सा व्यवहार बना लें। हर परिस्थिति को समझते हुए हर स्थिति का आंकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए एक सवाल लेते हैं जी। सवाल पूछा है संजीव राणा जी ने। इनकी कुंडली है मकर लगन की और सिंह राशि की। महादशा इनकी चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2015 तक। बिजनेस कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि किस्मत कब संवरेगी, और साथ ही साथ इन्होंने पूछा कि कौन से जेम स्टोन्स पहने ताकि किस्मत संवर जाए। और बहुत सारा जो ये विचार मन में एक भ्रांतियों के रूप में समाज में बिखरा पड़ा है कि जेम स्टोन्स पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, इससे और ज्यादा गलत बात क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं होता। अगर आप पुराने ज्योतिष के क्लासिक्स को देखें तो उसमें कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। इसलिए ये विचार मन से हटा के संजीव राणा जी ये समझिए कि आपके बिजनेस में स्थिति कुछ ऐसी है कि अपने खर्चों पे थोड़ा सा काबू पाए। खर्चे अगर बने रहेंगे, आउटफ्लो ज्यादा बने रहेंगे तो ये भी नुकसान का दूसरा रूप है। वैसे बिजनेस में 2017 से धीरे धीरे सुधार आने का योग है, तो बहुत अच्छी बात है। 1.5-2 साल के बाद अगर ये इंप्रूवमेंट आ ही रही है तो फिर चिंता किस बात की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी 8 मार्च से 14 मार्च का सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी रह सकती है, बस इस कमी को समझ लीजिए, क्योंकि जिंदगी में हर कदम पे कोई ना कोई कमी साथ जुड़ी रहती है। उस कमी को ही सुधारना जो है वो सूझबूझ की बात है। खासकर अपनी सेविंग्स को लेकर अगर मन में कोई घबराहट है तो उसे हटा दीजिए। व्यंग से कोई कही हुई बात आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए मधुरता बनाए रखनी होगी आपको अपनी बातचीत में भी और अपने व्यवहार में भी। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि अपनी नेगेटिव सोच विचार को मन से हटा दीजिए। थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट से आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं जो हैं वो आपके जीवन में सुधार ला सकती हैं, इस बात को याद रखिए। पैसे को लेकर मन में डिससेटिस्फैक्शन बनाना जो है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कामकाज को लेकर बदलाव के विचार आपके मन में बने रह सकते हैं। कुछ ऐसी इच्छा भी रहेगी कि आप अपनों के करीब आ जाए उसी के चलते। तो अपनों के करीब आना अच्छी बात है, लेकिन मन को शांत रख के अगर आप ये सब प्रयास करेंगे तो ये सब कुछ संभव है, इसमें कोई कमी नहीं है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि स्थिति भाग्यशाली बनी रहेगी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, बस यहाँ पे कमी नजर आती है। आपकी अपनी एफर्ट, अपने प्रयास, अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, उसी से लाभ मिलेगा। पैसे को लेकर चिंतित रहने से कुछ हासिल होता नहीं। आइए एक सवाल लेते हैं। सवाल पूछा है जी भावेश ने, उनकी कुंडली है कन्या लगन की और धनु राशि की, उनकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की मई 2015 तक। डाइवोर्स हो चुका है इनका, सेकंड मैरिज कब तक होगी, ये सवाल आपने पूछा है। 2016 में जो भी आपके मन में इच्छा बनेगी दूसरी शादी को लेके, उसकी मैं सलाह ज्योतिष आधार से नहीं दूंगा। आपको दूसरी शादी की सलाह दूंगा जुलाई अगस्त 2019 में, थोड़ा समय जरूर बाकी है, लेकिन वो समय सुखद है जो आपके जीवन में फिर से वो सुख और सुकून लाए शादी को लेके। तो ऐसे ही समय में कोई अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। एक ऐसे समय में अगर वो आप कदम बढ़ा लें जो समय अनुकूल नहीं है तो फिर फायदा होता नहीं। धनु राशि वालों के लिए आइए देखते हैं ये सप्ताह कैसा रहने वाला है 8 मार्च से 14 मार्च का। कामकाज को लेकर मन कुछ परेशान रहेगा आपका, लेकिन काम से ही लाभ भी बना रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। मन में किसी भी तरह के डाउट्स ना पैदा होने दें, क्योंकि उससे कोई लाभ होता नहीं। पैसे को थोड़ा सा संभाल के खर्च करें, ऐसा कहते हैं आपके तारे, इसलिए इस बात को मान लें। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में अच्छाई को ढूंढना होगा। देखिए हर परिस्थिति में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। हम कमियों की ओर ज्यादा देखते हैं, अच्छाई की ओर देखना नहीं चाहते। तो अच्छाई की ओर देखिए ताकि मन में वो सुकून आए, आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हों कि सब कुछ अच्छा भी है। लेकिन सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत भी है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत एक्सट्रीम्स में सोचने से देखिए परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। आप अड़चनों के बारे में ही सोचेंगे तो अड़चनें ही उभर के आती रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा अपने मन को हटा दें परेशानियों से। अपनी पढ़ाई पे और अपने रिश्तों पे इस चीज का असर बिल्कुल ना आने दें। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है आपके मन में, रिश्तों के प्रति आपकी अपनी ईमानदारी भरपूर है, पर आपके उतार चढ़ाव भी सोच के बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं सोचने के, इसलिए आप रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है। और यही बात मैं शुरू में कर रहा था कि रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। रिश्ते अगर उलझ जाएं तो जैसे जिंदगी बिल्कुल बेजार हो जाती है, ऐसा ना होने दें। थोड़ा सा संभल के, थोड़े से संयम के साथ, खुशी के साथ जीवन में आगे बढ़िए। ये सप्ताह इसी रूप से संभाल लीजिए। जो भी कमियां हैं जो मैंने बताई हैं उनको संभालते हुए हर कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। नमस्कार।